नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक इसकी शुरुआत होनी है, आयोजन होना है और आयोजन भी कहाँ होना है। भारत को मेजबानी मिली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार के लिए सबसे गौरव का विषय है। गौरव इसलिए क्योंकि नालंदा के राजगीर स्थित जो स्पोर्ट्स एकेडमी, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी जो बनाया गया है, उसमें मेजबानी करने का मौका मिला और सब कुछ बड़ा मजेदार होने वाला है। इस बार पूरा चक दे इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हर कोई खुश है, हर कोई गौरवान्वित हो रहा है। नीतीश कुमार ने तो चैंपियन टूर ट्रॉफी जो है ट्रॉफी टूर को रवाना भी कर दिया है। अब ये पंजाब, उड़ीसा होते हुए फिर वापस बिहार आएगी और बिहार के 38 जिलों में जाएगी, जहां पर हर जिले के लोगों को यह एहसास होगा कि बिहार की मेजबानी है। हर कोई इस गर्व को एहसास करने की कोशिश करेगा और बहुत सारे कंट्रीज की जो महिला खिलाड़ी हैं वो भी पहुंचेंगी। बात करते हैं चाइना, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और मलेशिया, ये जो कुछ कंट्रीज है वहाँ की खिलाड़ी भाग ले रही हैं। ऐसे में मेजबानी से लेकर पूरी जो एक तैयारी जिसको आप कह सकते हैं उसमें सब कोई लग गया है। शाहरुख खान की तरह जो है जो निदेशक है, मैं उनकी भी बात कर लूँ, रविंद्रन शंकरन, ये लगे हुए हैं पूरे ट्रॉफी की एक एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सीएम से बात हो रही है, आज भी मेरी बात हुई है उनसे। उन्होंने कहा है कि सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो रहा है। और इस स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में क्या कहना, 851 करोड़ की लागत से बना यह एकेडमी अपने आप में अद्वितीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए जो लाइब्रेरी है पटियाला में, उसके बाद देश की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी जो है वो स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर में देखने को मिलेगी। डीएम शशांक शुभंकर भी इस पूरे ट्रॉफी को लेकर के, इस पूरे आयोजन के लेकर के काफी एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिला प्रशासन जितनी अपनी भूमिका इसमें जो सहभागिता है दे सकती है 100% परफेक्शन के साथ, वो देने की कोशिश कर रही है। और शशांक शुभंकर ने कहा है कि सब कुछ तैयारी है और हम लोग हर चीज़ पर माइन्यूटली, एक एक चीज़ पर माइन्यूटली से उसको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, थोड़ा सा कमी चुभेगा अगर ठहराव की व्यवस्था राजगीर ना होकर के, शायद जो जैसा मुझे पता चल रहा है कि गया में हो सकता है खिलाड़ियों को ठहराया जाए, तो फिर एक तो बहुत बड़ी जो परिकल्पना है, संकल्प है नीतीश कुमार का। तो मैं साथ के माध्यम से भी उनसे कहना चाहूँगा कि राजगीर में भी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हों, ताकि लोग जो आते हैं, ये तो सिर्फ खिलाड़ियों की बात हो गई, बड़े बड़े जो कंट्रीज से टूरिस्ट आते हैं या जो उद्योगपति आते हैं उनके भी ठहरने की व्यवस्था हो। तो ठहराव का जो एक कॉम्बो पैक हो जाने से राजस्व को बढ़ोतरी मिलेगी और पर्यटन का भी विस्तार होगा। खैर, अभी तो हम उत्साहित हैं खेल खिलाड़ी को लेकर के। और हॉकी सबसे बड़ा मजेदार ये जो चैंपियनशिप होने वाला है, इसमें बहुत लोगों को समझ में आएगा कि बिहार की मेजबानी कैसी होती है। और खास करके राजगीर, नालंदा की बात कर रहे हैं, विश्व को ज्ञान देने वाला नालंदा, हर चीज में नालंदा से जो शुरुआत हो रही है, बहुत कुछ देखना भी बाकी है। देखिए, बहुत सारा चीज है। पहली बार आपको डिग्री मिलेगी, स्पोर्ट्स में आपका करियर होगा, आप पढ़ाई करेंगे, बजाते रहे और सब कुछ है। देखिए, निदेशक रविंद्रन शंकरन की हमने बात की, खेल प्राधिकार से आते हैं। और फिर बात करेंगे हम आईएएस रजनीकांत की, उनको भी बड़ी जवाबदेही सौंपी गई है, नालंदा से ही है। और इसके बाद जो है इसमें पढ़ाई होनी है, डिग्री है, खेल में एक बढ़िया करियर बनाना है। तो बात तो चली गई ना कि अब खेलोगे, कूदोगे, बनोगे, खराब पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। अब तो नवाब बनने की भूमिका में अब बिहार आ गया है, अब तो नवाब बनाने की भूमिका में राजगीर आ गया है, अब तो नवाब बनाने की भूमिका में यह देश आ गया है कि अब खेल में भी करियर है। बहुत सारी चीजें, संभावनाएं हैं। फिलहाल तो हम पूरे नालंदा वासियों से कहेंगे, खास करके राजगीर के लोगों से, कि इस पूरे आयोजन में अपना 100% लगाए, आतिथ्य में कोई कमी ना दिखे। स्पोर्ट्स जितने भी पर्सनालिटीज आएंगे, जितने भी खिलाड़ी आने की संभावना है, उनको देख करके लगे कि अब राजगीर की जो भूमि है अद्भुत भूमि है, सनातन की भूमि है, सूफी संतों की भूमि है। हर कोई यहाँ होकर गुजरा है, तो ये ट्रॉफी भी यहीं से होकर गुजरेगी एक बड़े संदेश के साथ। तो बहुत बहुत बधाई हो। और मैं तो कहूँगा कि जिस आयोजन के प्रति इतनी बड़ी दृढ़ संकल्पता देखने को मिली है, नीतीश कुमार के सपने को आकार मिले, साकार हो, सब कुछ बेहतर हो। तो देखते रहिए सार्क। बहुत बहुत धन्यवाद।